नमस्कार। देश परदेश संवाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीनी हैकर्स के बारे में, जिनके कि हैकिंग के प्रयास को विफल कर दिया गया है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, ये कहावत एकदम फिट बैठती है चीन के ऊपर, उसकी ऐसी ओछी हरकतों को देखकर। गलवान में भारतीय सेना के शूरवीरों के हाथों मुंह की खाने के बाद अब चीन खिसियाकर इस तरह की हरकतों पर आ गया है और वो मानने को तैयार नहीं है। चीन लद्दाख के पास पावर ग्रिड पर एक नाकाम साइबर हमले में मशगूल पाया गया। सीमांत इलाकों में भारत के द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यक्रमों से और ढांचागत जो हमारी सुविधाएं हैं, उस क्षेत्र में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको देख कर के चीन की बेचैनी काफ़ी बढ़ गई लगती है और वो इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आया है। रिकॉर्डेड फ्यूचर इंक नाम की एक विदेशी संस्था है जो इस तरह के हैकिंग के कामों पर नज़र रखती है, जहाँ पर कि सरकारें लिप्त पाई जाती हैं दूसरे देशों में हैकिंग करने में। इस संस्था ने ये पाया कि अगस्त 2021 से मार्च 2022 के बीच में भारत के कम से कम 7 स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स पर हैकिंग की कोशिश की गई। इस कंपनी ने साफ तौर पर तो नाम नहीं लिया, लेकिन उसके द्वारा जो बनाई गई रिपोर्ट है और जो नक्शे उन्होंने दिखाए हैं विक्टिम ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको देख कर के ऐसा लगता है कि ये जो सेंटर्स थे, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में स्थित थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में ये कहा कि भारत इस तरह के हमलों को विफल करने में पूरी तरीके से सक्षम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर करी कि इस मुद्दे को भारत ने चीन के साथ में जो है वो उठाया है या नहीं उठाया है। अपने चिर परिचित अंदाज में जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है अपनी प्रेस वार्ता में ये कहा कि जो चीन की सरकार है वो हैकिंग की ऐसी विधियों को जो है वो समर्थन नहीं देती है, बल्कि हम तो कार्रवाई करते हैं और चीन जो है हैकिंग की इस तरह की गतिविधियों को चलाने का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। ऐसा चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी ने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान ये कहा कि ये जो हमले करने की कोशिश की गई, सरकार प्रायोजित हैकिंग जो थी, वो सब की सब विफल हो गई। उन्होंने ये भी बोला कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है ऐसे हमलों को रोकने के लिए, वो एकदम चाक चौबंद है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है।
ये जो डिस्पैच सेंटर्स हैं, ये यहाँ से जो है दुनिया भर में फैले हुए अपने कंट्रोल और कमांड सेंटर्स पे जो है चीन जो है डेटा भेज रहा था। यहाँ तक कि जो चीनी हैकर्स थे, उन्होंने इंडियन नेशनल रिस्पांस सिस्टम पर भी अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए। और ये जो इस तरह के जो उन्होंने अटैक किए थे, उसका एक ही मकसद जान पड़ता है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएं दोनों देशों के बीच में जहाँ पर कि बॉर्डर पे तनाव बढ़ गया हो, तो उस वक़्त जो है कुछ बेजा फ़ायदा उठाया जा सके। पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला में, यूक्रेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो है इस तरह के अटैक्स हुए हैं, रैनसमवेयर डाले गए हैं और बिजली व्यवस्था जो है वहाँ पर फेल हो गई। और 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई में भी लगभग 12 घंटे के लिए बिजली चली गई थी। और ये सब जो घटनाएं हैं, इन्होंने विश्व में सुर्खियां बटोरी हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या था, बिजली इतने लंबे समय के लिए गई कैसे थी। आप ये जो हैकिंग की जो कार्रवाई चीनी हैकर्स जो कर रहे थे, उस ग्रुप को जो है रिकॉर्डेड फ्यूचर इंक ने जो आइडेंटिफाई किया, उसका नाम है टैग 38, जिसका मतलब है थ्रेट एक्टिविटी ग्रुप 38। और ये जो टैग 38 है, इसका संबंध चीन की सेना से और वहाँ के दूसरे सरकारी जो महकमे हैं उनके साथ में पाया गया है। इसलिए ये देख करके ऐसा जान पड़ता है कि ये सरकार प्रायोजित हैकिंग का प्रयास था। आप खुद देखिए, अगर आपके घर की बत्ती 1 मिनट भी गुल हो जाए, ख़ास तौर पर गर्मियों के इस सीज़न में, तो हमारा जो जीवन है एकदम ठहर सा जाता है। और फिर ज़रा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब किसी देश की या किसी देश की एक बहुत बड़े भूभाग में घंटों बिजली चली जाए ऐसे किसी साइबर अटैक के कारण, तो वहाँ पे रह रहे नागरिकों का क्या होता होगा, चाहे वो भारत हो या कोई अन्य कोई देश हो। इस घटना ने जो है बरबसी हमारा ध्यान जो है कर्नाटक में भी एक घटना पर आकर्षित किया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले 2020 की घटना है ये, 12 दिसंबर की, कोलार में जो है वहाँ पर एक विस्ट्रॉन फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री जो है ताइवान की है और ये आईफोन का ऐसी मॉडल बना रही थी और दूसरे बहुत सारे डिवाइसेस भी बना रही थी। यहाँ पर जो है अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के करीब 2000 कर्मचारियों ने इस फैक्ट्री के जो थे, उन्होंने अपनी जो रात्रिकालीन शिफ्ट थी वो जब ख़त्म होने लगी और वो जब फैक्ट्री से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने भयंकर तोड़फोड़ मचा दी। और वो जो है अपने साथ में जो है आईफोन भी लूट करके लेके चले गए और इस तरीके से फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन राज्य की छवि को और भारत की छवि को उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। इस तरीके की जो घटनाएं हैं जहाँ पर कि मज़दूरों ने अपनी बात मनवाने के लिए फैक्ट्री में इस तरीके की तोड़फोड़ कर दी हो या फैक्ट्री के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया हो, वो कम्युनिस्ट शासन में देखने को मिलता था।
जबकि पश्चिम बंगाल में ये सत्तासीन थे। उसका परिणाम हुआ कि जो एक इंडस्ट्रियल बेस था पश्चिम बंगाल से, वो ऐसा छिटका कि पश्चिम बंगाल अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाया है। तो ये मन में ऐसे एक विचार तो उठेगा ही कि कर्नाटक राज्य से, जो कि जहाँ से कि ऐसी कभी कोई वारदात कभी सुनने को नहीं आई, अचानक ये इस तरह की घटना क्यों हुई? क्या इसके पीछे भारत विरोधी देशी ताकतें जिम्मेदार हैं? क्योंकि उन्होंने जब ये देखा कि सरकार ने जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत औद्योगिक घरानों को जो है भारत में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चालू किया है, तो उन्होंने ये हरकत करी जिससे कि भारत की जो एक छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख़राब हो जाए और यहाँ पर और कोई दूसरा जो है औद्योगिक घराना ना आ सके। तो आज के इस अंक में इतना ही। अंत तक इस अंक को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप मेरे चैनल को देखेंगे, साझा करेंगे और मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। जय हिंद।